भाषा में दो चीजें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले हम ये बता सके कि मेरे पास कुछ है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ब यूज करते हैं हैव, और जर्मन में वर्ब होता है haben। और दूसरा, मैं कुछ हूँ, उसके लिए इंग्लिश में वर्ब यूज होता है बी, और वही जर्मन में ये वर्ब हुआ sein। तो आज हम सीखेंगे वर्ब कॉन्जुगेशन। मेरे पास कुछ है, ich habe। तुम्हारे पास कुछ है, du hast। हम सबके पास कुछ है, wir haben। आपके पास कुछ है, Sie haben। उसके पास कुछ है, er hat। उसके पास कुछ है, फीमेल, sie hat। उसके पास कुछ है, न्यूट्रल, es hat। तुम दोनों के पास कुछ है, ihr habt। तुम सबके पास कुछ है, sie haben। तो ये जो हमने सीखा, मैं, तुम, वो, हम सब, वो सब, तो ये सारे जर्मन लैंग्वेज में हुए पर्सनल प्रोनाउन। वीडियो के एंड तक आप जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाना तो सीख जाओगे। पहला वर्ब यहाँ पे sein। जो भी आप जर्मन लैंग्वेज के ये स्टेप्स चढ़ रहे हो, उसमें ये sein एज अ फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी कॉन्जुगेशन आप रट लेना। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इंग्लिश में हम यूज करते हैं आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, वी आर। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ फिक्स नहीं है, जबकि हमने तो पढ़ा था बी की ये सारी फॉर्म है, तो कुछ सेट नहीं है, कितना इरेगुलर सा है। इसी तरह जर्मन लैंग्वेज के अंदर sein वर्ब इरेगुलर वर्ब है, यानी इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। तो sein का ये रहा वर्ब कॉन्जुगेशन। sein मीन्स टू बी, ich bin, मैं हूँ, du bist, तुम हो, er, sie, es, तीनों के साथ सेम कॉन्जुगेशन होगा, is मीन्स वे है, wir sind मीन्स हम सब हैं, ihr seid मीन्स तुम दोनों हो, sie sind मीन्स आप हैं, sie sind मीन्स तुम सब हो। यहाँ पे आप देख रहे हो इतने सारे जी, इन सब का लोचा क्या है, तो देखो एक स्मॉल जी है, इसका मतलब होता है शी, इसकी कॉन्जुगेशन भी अलग है। दूसरा कैपिटल जी है, ये जो आपके लिए और दे के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये दोनों कैपिटल है, तो इन दोनों के साथ कॉन्जुगेशन देखो सेम ही यूज होगी। तो अब आप इनमें फर्क कैसे पहचानोगे, तो उसका सिंपल आंसर ये है कि जब आप कोई लाइन पढ़ोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ आएगा कि वहां पे किसकी बात हो रही है। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो मैं कैसे बताऊंगी, कौन सा वर्ड यूज करूंगी ये बताने को कि मेरे पास कुछ तो है। तो जब मेरे पास कुछ है उसको बताने के लिए मैं वर्ब यूज करूंगी haben। तो आइए देखते हैं haben की वर्ब कॉन्जुगेशन। ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben। ये तो हो गई वर्ब कॉन्जुगेशन दो इंपॉर्टेंट वर्ब्स की। अब हम कुछ ऐसे कॉमन वर्ब सीखते हैं और उसकी वर्ब कॉन्जुगेशन देखते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिसके अंदर की आपको एक पैटर्न मिल जाता है, जिसको आप फॉलो करो, बाकी वर्ब्स भी कॉन्जुगेट कर सकते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता, जब मर्जी जो मर्जी मुंह उठा के फॉर्म आ जाता है। तो रेगुलर वर्ब को कॉन्जुगेट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले ये जो हम काम कर रहे हैं, यानी कॉन्जुगेट वर्ब को कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वर्बन कॉन्जुगिएरन। तो यहाँ पे देख रहे हो लास्ट में en एंडिंग आ रही है, तो इसी को पकड़ के आगे सीखते हैं। जैसे हमने एक वर्ब लिया कॉमन, कॉमन मीन्स टू कम, तो इसका हम en हटा देंगे। जो हमारा कॉमन पूरा वर्ड था ये इन्फिनेटिव फॉर्म था, यानी अपने ओरिजिनल फॉर्म में था। अब हमने इसका en एंडिंग हटा दी, तो ये बन गया स्टाम, जो उसका रूट वर्ड है कॉम। अब हम इस कॉम को लेके कुछ एंडिंग्स हमारी फिक्स है उसको यूज करेंगे और पूरा वर्ब कॉन्जुगेशन का टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहला रूल, जब हम इश की बात करते हैं तो इश के साथ हम ई एंडिंग लगाते हैं, तो बन गया इश कॉमा मीन्स मैं आती हूँ। उसके बाद दू के साथ हम एस टी एंडिंग लगाएंगे, कॉम्स। उसके बाद ए जी एस मीन्स ही, शी, इट, इसके साथ टी एंडिंग यूज होगी, तो हो गया कॉम्ट। ईयर के साथ टी एंडिंग। तो अब हमारा बच गया वियर, जी, जी। तो जो भी हमारा ये सारा बच गया, उन सब में हमें कोई चेंज नहीं करना। जो हमारा कॉमन था ओरिजिनल, वो कॉमन ही यूज होगा, है ना। कितना इजी, आपको बस कितने याद करने, 3-4 एंडिंग से तो याद करनी है, और इसी के साथ आपका पूरा टेबल तैयार है। तो अब हम एक और वर्ब लेते हैं, वोनन। वोनन मीन्स टू लिव। इश,
एंडिंग वो ना, दू, st एंडिंग लगाओ, क्या बनेगा? वोंस्ट। ARZS, बोलो बोलो, वोंट। Z, wonen, wir, wohnen, ihr, wohnt, sie, wohnen। वेरी गुड। अब हम एक और वर्ब सीखते हैं, उसको कॉन्जुगेट करते हैं। ये लास्ट वर्ब है, इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स टू स्पीक, बोलना। Ich spreche, du sprichst। आपने देखा ये छोटा सा चेंज, यहाँ आई क्यों आ गया? यहाँ पे आप देखो कि ये एक इरेगुलर फॉर्म है, इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। ZS spricht, wir sprechen, ihr spricht, Sie sprechen। आप यहाँ पे देख सकते हो कि चेंजेस आपको किन किन फॉर्म में देखने को मिले। A1 लेवल पे मोस्ट कॉमन इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप उसकी कॉन्जुगेशन याद कर सकते हो। वैसे अगर आपको किसी भी वर्ब की कॉन्जुगेशन ढूंढनी है तो ये वेबसाइट आप यूज करना, dict.cc। यहाँ पे आप जाके कोई भी वर्ब डालोगे तो उस वर्ब की पूरी कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगी और वहां से आप प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हो। तो चलो फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे आपको जाइन, वोनन, कॉमन, एक्सप्रेशन, जो भी अभी हमने वर्ब सीखा उन सब की कॉन्जुगेशन यूज करनी है और इसको फिल करना है। और हिंट ये है कि आप सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे हम क्या सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और उसके हिसाब से एंडिंग सोचो। तो आप ये वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तो चलिए इनके आंसर्स चेक करते हैं। पहला है एश डैश सुरुचि, एश बिन सुरुचि, एश कॉमा आउस इंडिया मीन्स मैं इंडिया से आई हूँ। अगला एश डैश इन नई दिल्ली, मैं नई दिल्ली में रहती हूँ, तो वोनन की फॉर्म थी वोना। अगला एश स्प्रेशा, हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch। ein bisschen Deutsch मीन्स थोड़ी सी जर्मन, और जर्मन लैंग्वेज में जर्मन को हम डॉइच कहते हैं और इंग्लिश को इंग्लिश। अगला ich bin 23 Jahre alt मीन्स मैं 23 इयर्स की हूँ। तो इस सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है यहाँ पे आप अपने डिटेल फिल करो। ich bin आपका नाम, ich wohne in आप कौन से स्टेट में रहते हो, एश कॉमा आउस मीन्स आप कौन से देश से आए हो, एश स्प्रेशा मीन्स आप कौन कौन सी भाषाएं बोल रहे हो वो यहाँ पे बताने हैं। एश बिन डैश यारा आल्ट मीन्स आप कितने साल के हो। तो क्या आपको पता है कि जब आप ये सारे सेंटेंस बोलना और लिखना सीख गए हो, यानी कि गोएथे एग्जाम के अंदर एक्सप्रेशन टाइल के अंदर ये एक पार्ट होता है जिसमें आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है। आप ये इतना इम्पोर्टेंट टाइल ऑलमोस्ट 90% सीख चुके हो। खुद के लिए क्लैपिंग हो जाए। वीडियो के एंड में आपके लिए है ये होमवर्क। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको ट्राई करने हैं। सर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी कि क्या आपने सही आंसर्स अटेम्प्ट किया या नहीं, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए डांकेशन, चीयर्स, बाय बाय, साइनिंग ऑफ योर सुरुचि राय।